उसको करने के बाद आप इस आई कितना आया 8.3। जो कुछ So now we will start the carbon chapter in chemistry. केमिस्ट्री में कार्बन चैप्टर है, तो केमिस्ट्री मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, साइज, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होता, वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि हमारा जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, एसिड बेस था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सारे हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच क्यों बनाई गई है। कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच क्यों बनाई गई है, क्योंकि वो कार्बन ना बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो सब कार्बन से बनी हुई है। चेयर, एसी, कूलर, पंखा, एनिमल्स, प्लांट, सब कुछ कार्बन, सब चीज़ में कार्बन आपको मिलेगा। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए एक अलग ब्रांच तो बनना ज़रूरी है ना। तो क्या है कि कार्बन के पास ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो कार्बन के पास यूनिक चीज़ ये है कि वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब कि इसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4 होता है। अब टेट्रावैलेंसी मतलब कि 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और जो हाइड्रोजन है वो मोनोवैलेंट है, वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम हाइड्रोजन को देते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ आपको बॉन्ड बनाना है, और एक तरफ कार्बन को देने हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बना लेगा, एक फ्लोरीन के साथ बना लेगा, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है और जो मोनोवैलेंट है। और ये 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसकी जो टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो और ये ऐसे क्लोरीन अपने साथ कनेक्ट कर लेगा, ये 4 है। और यहाँ पे भी यहाँ पे क्लोरीन कर लिया, क्लोरीन कर लिया। और यहाँ पे देखें तो अगर हम इधर हटा दें तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया। ऐसे ये 5-6 कंपाउंड ये फॉर्म कर लेगा, लेकिन ये 2 कर पाएगा क्योंकि ये टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये इतने सारे कंपाउंड बना सकता है। सिर्फ 4 बॉन्ड से इतने सारे कंपाउंड कैसे बना सकता है। इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कि ये कार्बन से भी जुड़ के काफ़ी सारे बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि अगर इसने यहाँ पे 5 कंपाउंड फॉर्म कर लिए, इसने 2 ही कर पाए हैं, तो ये क्या करेगा, एक और कर लेगा, 6 भी कर लेगा। यहाँ पे ये 2 लग गए, इधर क्लोरीन लगा लेगा, इधर क्लोरीन 6 हो गए, 7 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन लगा लिया 8, यहाँ पे फ्लोरीन लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया 8, 9, 10, इतने 10-15 बन जाएंगे इसके आराम से। कैटिनेशन है कि 10, 15, 20, 25 कितने भी कार्बन जोड़ के कंपाउंड बना लेगा। और ये पॉलीमराइजेशन भी शो करता है, मतलब कि छोटे छोटे कार्बन मतलब छोटे छोटे मोनोमर मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं, इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी, इस वजह से ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है और इतने सारे कार्बन को अलग ब्रांच में पढ़ रहे हैं। अब क्या आता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कि एलोट्रॉप्स जानते हैं, एलोट्रॉप्स होता है किसी भी एलिमेंट की फिजिकल फॉर्म। जैसे कि अगर हम हैं, हमारी फिजिकल फॉर्म्स क्या रहेंगी, अगर हम फ्रेंड्स के साथ हैं हमारा अलग बिहेवियर होगा, स्कूल के साथ अलग होगा, फैमिली के साथ अलग होगा, तो हमारी फिजिकल फॉर्म अलग हो गई। ऐसे कार्बन है, कार्बन की फिजिकल फॉर्म अलग हो जाती हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। अब हमारे क्लास 10th में एलोट्रॉप्स हमको दिए गए हैं 3, वैसे काफ़ी भी होते हैं। हमें डायमंड दिया है, ग्रेफाइट दिया और बकमिस्टर फ्लोरेंस दिया है। डायमंड के बारे में पढ़ते हैं तो डायमंड भी एलोट्रॉप है कार्बन का। और डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, उसके जो चारों बॉन्ड होते हैं कार्बन के फुलफिल होते हैं, ऐसे होता है कुछ। ये कार्बन है, इधर से भी जुड़ा है, ये इधर से भी जुड़ा है, इसके जो 4 बॉन्ड है वो जुड़े हुए हैं। इसलिए डायमंड को नेचर में सबसे हार्डर सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि इसके बॉन्ड भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड किए हुआ है। इसको जो क्या कहते हैं ब्रेक करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब क्या होता है, डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए है नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। अब क्या ये नॉन लक्स्ट्रस है, बहुत लक्स्ट्रस है, शाइन करता है, आप सभी को पता ही है। और क्या है कि शाइन इसलिए करता है क्योंकि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है, इस सब के बारे में। अब इसी तरफ हमारा आता है ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है जबकि ये हार्ड होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है।
ये ऐसे कुछ होता है और इधर ही नीचे भी होता है। मतलब ये इसके बाद में जो कार्बन है, ये कार्बन है सिर्फ 3 बॉन्ड कर पा रहा है, एक मतलब नहीं हो पा रहा, तो इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये मूव कर सकता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये सॉफ्ट है, आसानी से हिट करेंगे ये टूट जाएगा, बहुत ही ब्रिटल होता है। फोर्स का नाम और क्लियर करो, मेंशन करो। वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये सॉफ्ट होता है, ये ब्रिटल भी होता है और ये आसानी से टूट जाएगा हम इसे हिट करेंगे तो। इसके बाद क्या आता है हमारा, एक फ्लोरेंस है, बकमिस्टर फ्लोरेंस। इसमें क्या है, कार्बन 60 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। इसमें पेंटागोनल शेप होती है और हेक्सागोनल भी होती है। पेंटागोनल में होती है 12 एंड हेक्सागोनल होती है 20। इसे अपने क्या कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म किए हुए हैं। ये भी एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे बना हुआ होता है, मतलब कि ऐसे यहाँ पे भी ऐसे पूरी फुटबॉल लाइक बना हुआ है। ये होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और जिसमें कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में। अब क्या कहते हैं, हमने आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा था जिसमें नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होती थी। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कि नॉन मेटल और नॉन मेटल की भी होती है, वो तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में होती थी आयनिक कंपाउंड में। अब क्या होता है कि कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, ये लूज नहीं कर सकता, ये गेन नहीं कर सकता। मेटल्स क्या होते हैं, 1 2 3 होगा लूज कर देगा, नॉन मेटल होगा वो 5 6 7 होगा तो गेन करेगा, लेकिन इसकी तो 4 है, ना लूज कर पाएगा ना गेन कर पाएगा, तो क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। जैसे कार्बन है शेयरिंग। अब कोवेलेंट बॉन्ड है 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आता है कि ये करना साफ हो जाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर हम H2 लेते हैं तो हाइड्रोजन है, अब इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके एटॉमिक सेल में। अभी इसको स्टेबल होना है, हर किसी एलिमेंट को स्टेबल होना है, तो ये दूसरे अपने हाइड्रोजन से कहता है कि अब तुम अपना एलिमेंट बीच में रख दो, मैं भी अपना बीच में रख देता हूँ, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, तुम भी खुश रहना हम भी खुश रह लेंगे। इन्होंने शेयरिंग कर ली, इनके सिंगल इसमें जो क्या होते हैं बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया इसमें। अब हम बात करते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। O2 ले लेते हैं। डबल कोवेलेंट इसकी जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दूसरे ऑक्सीजन से कहता है कि तुम अपना जो बॉन्ड है वो बीच में रख देना, मैं भी अपना बीच में रख लूँगा, जिसमें इनकी जो शेयरिंग हो जाती है इस तरीके से। डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन में क्या है, इसको 3 की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या बोलते हैं कि अपना तुम भी बीच में रख दो, मैं भी बीच में रख दूँ, तुम भी खुश रहना हम भी खुश रह लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि इसके जो होमोलॉग सीरीज़ आती है। होमोलॉग सीरीज़ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कि जो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक कार्बन का होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन का होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज, हमने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा था AP, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम होता था पूरी सीरीज़ में। ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस जो आप कह सकते हैं कि वो CH2 का होना चाहिए। अब CH2 का होना चाहिए, जैसे कि ये भी 3 तरह के हो सकते हैं, हम एल्केन के पढ़ते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन को हम अनसैचुरेटेड मानते हैं, एल्केन को हम सैचुरेटेड मानते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनना होता है, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन का बन रहा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमारा एल्केन का होगा। जिसके इसको इस सीरीज़ को निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, CnH2n+2 का है। इस सीरीज़ को निकालने के लिए इससे हम पूरी एक सीरीज़ निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एल्केन की। एल्केन को निकालने के लिए CnH2n है ना, और इसके लिए निकालने के CnH2n-2 है। इससे हम इस सब की पूरी एक सीरीज़ निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमने एल्कीन की निकालनी है, अगर हमने
कार्बन यहाँ पे हमने एक रख लिया, तो हम क्या करेंगे 2 × 2 + 2 और एल्किन के, तो क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। इससे इसका मेनली फॉर्मूला है एल्किन का निकालने का। एल्किन का निकालने के लिए है CH2N, CnH2n है। इसके लिए हम कार्बन 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। ये इसका जो मेंबर, इसका पहला मेंबर, इसका एल्केन का पहला मेंबर ये होगा, एल्किन का ये होगा एल्काइन का। एल्काइन का पहला मेंबर होगा। अगर हमने कार्बन यहाँ पर CnH2n -2 रखा, कार्बन 2 रख दिया और H2 × 2 -2 रखा, तो C2H4 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ओके, इसमें अगर आपको बॉन्डिंग में दिखाऊं, इसमें ये इतना है, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनना होगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि कार्बन अकेला है, इसने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शेयर हो रहा है, मतलब कि एल्केन है वो। और यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड शेयर हो रहा होगा, डबल यहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, ये होगा। ये इसका स्ट्रक्चर, इसने हाइड्रोजन के साथ इतना सिंगल बना और यहाँ पे इसके डबल बनना है, तो एल्कीन हो गया ये। और एल्केन इसमें ट्रिपल हो रहा होगा, इसने कार्बन के साथ यहाँ पे एक बना लिया और यहाँ पे बना लिया, ये होगा एल्काइन का स्ट्रक्चर। ये सारे स्ट्रक्चर हैं। और कार्बन में हमको क्लास 10 पे सिर्फ इतना ही, ये 3 टाइप्स है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड और आइलोट्रॉप्स और ट्राइन नेचर आपको बता दिया मैंने, और ये होमोलोगस सीरीज। तो यहीं पे चैप्टर खत्म आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप सभी को समझ में आया इसके बारे में? बताया क्या क्या बताया संजना ने, एक बार समाप्त करो और नाम और लिख दो। आपने एसिड्स के बारे में बताया, इसको रख करके। मैंने आपको बताया था कि कार्बन यूनिकनेस बताई थी मैंने कार्बन में, क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। फिर मैंने आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड, आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताए थे, और मैंने बताया था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये आपको बताया था, हमें क्लास 10 में इतना ही दिया गया है, बाकी सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। हाइड्रोकार्बन्स नहीं आ रहे हैं उसमें, सिर्फ एल्किन एल्केन्स तक ही है। कोवलेंट बॉन्ड बताइए, किसी को पता है कोवलेंट बॉन्ड? अभी बताया था मैंने, कितने टाइप्स के होते हैं? नेम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन के। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स नहीं है, कोवलेंट होते हैं 3 टाइप्स के। हाँ, बस आप बताइए होमोलोगस सीरीज क्या होती है? हर्ष बताओ, हर्ष नाम है, क्या नाम है? होमोलोगस सीरीज गर्ल्स, सीरीज किस चीज़ की होती है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी चीज़ जिसमें कि CH2 का डिफरेंस हो। आप बताइए कि कोवलेंट बॉन्ड में अलग अलग टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन कर, सिंगल और डबल ट्रिपल, क्या होता है डिफरेंस? जो कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है? 3 टाइप्स है ना, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इन तीनों को अलग अलग तरीके से बता दो। सिंगल में कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल में डबल, सिंगल में एल्काइन और एल्कीन। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उसमें 2 और उसमें 1। ओके सर, बहुत बढ़िया।